फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे वो हमारा वही सेम टॉपिक है, थंब। और इस टॉपिक पर जो हम लोग आज जो चीज़ को कवर करेंगे वो है कि अच्छे थंब्स और अंगूठे की निशानियाँ। इस पर मैं आप लोगों को मज़ीद कुछ टाइप्स दिखाऊंगा और समझाऊंगा ताकि आप लोग को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाए। दोस्तों, अच्छे थंब्स की जो निशानियाँ होती हैं, जो अच्छा अंगूठा होता है उसकी निशानी ये होनी चाहिए, आप लोगों के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ अंगूठे का मज़बूत होना। पॉइंट वन, अंगूठे का मज़बूत होना, थंब का कमज़ोर नहीं होना चाहिए। थंब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अंगूठे का मज़बूत होना। दूसरा पॉइंट, अंगूठा जो है 90 डिग्री बनना चाहिए। इधर से जो आपके इंडेक्स फिंगर से थंब के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा, अंगूठा जो है नीचे से स्टार्ट हो या एटलीस्ट थोड़ा ऊपर मिडल से स्टार्ट हो, ज़्यादा ऊपर ना हो। तीसरा पॉइंट हो गया ये कि नीचे से स्टार्ट होना चाहिए और ऊपर तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर तक थोड़ा सा ऊपर तक सही रहेगा। थोड़ा सा एक नीचे हो गया ये, तो एक थोड़ा सा ऊपर तक नॉर्मल होना चाहिए। 3 बातें ये हो गई हैं। और चौथा जो है, अंगूठा लंबा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ज़हन में रखना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में ये बात समझाई भी थी कि अंगूठा अगर यहाँ से ऊपर से शुरू हो जाए और फिर यहाँ तक आ जाए तो वो लंबा नहीं कहलाएगा। उसका होना नीचे से या ऊपर से हो, मगर अंगूठा लंबा होना एक दूसरी बात होती है। तो अंगूठे का लंबा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस पे हम लोग मज़ीद जो है मैं आप लोगों को इसमें डायग्राम के साथ समझा दूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अच्छे अंगूठे की जो है कुछ निशानियाँ गिनवाई हैं, तो इन निशानियों के बारे में मैं आप लोगों को मज़ीद जो है डिटेल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर अगर आप लोग को ऐसा हाथ देखने में आए या आप लोगों का हो या किसी का देखने में आए तो इसकी क्या जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ऐसे शख्स में, अगर ये चीज़ें इनमें पाई गई हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें ये सारी चीज़ें हों, मगर जो चीज़ें आप में उसमें मिले तो उसका यकीनन जो है फिर ऐसे शख्स इस तरह के होते हैं, जिस तरह मैं आपको भी मज़ीद बयान करता हूँ। पहली चीज़ जिसको हम लोग लेंगे कि अगर हाथ जो है, अंगूठा जो है 90 डिग्री एंगल बनाए, जिसे जो है ज़ाविया कायमा भी कहा जाता है। अगर ये ऐसा बनाया जाए तो इस तरह के जो लोग होते हैं अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। ये लोग जो है माशरे और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं और आदाब वगैरह जो ख़ानदानी रस्में और ये सब चीज़ें, इन लोग से अगेंस्ट भी ये लोग जा सकते हैं, इसलिए कि ये लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, ना कि जैसे आपने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखा होगा कि बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं या इस तरह के होते हैं कि रस्में और हर चीज़ को लेकर चलना। और तो ये लोग जो है अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं और ये लोग जो है आदाब और रस्मों को कोई वो नहीं करते कि इनको फॉलो ही करनी है। अगर इनको नहीं वो चीज़ समझ में आएगी तो वो लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे। इन लोगों की अपनी विल बहुत होती है स्ट्रॉन्ग इस चीज़ में कि वो लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, ये लोग जो है गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोग में जो है कोई भी, इवन दो कि कानूनी या इवन दो कोई सियासी क्यों ना कोई चीज़ हो, अगर वो गलत होगी और तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और इन लोग में जो है लड़ने की बहुत ज़्यादा इस तरह सलाहियत होती है कि ये लोग बड़े जाबिर और लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी कि इनकी मिसाल ऐसी है कि अगर सारी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ खड़े होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये 90 डिग्री एंगल जिनका पूरा बनता है उनमें ये चीज़ आती है। और जिस तरह मैंने आपको बताई हैं बाकी कुछ जो क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, जैसे कि लॉन्ग थंब होना चाहिए और बाकी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को इसमें गिनवाई थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को गिनवाई थी कि अच्छे अंगूठे में, वो ये हम इसको अब कवर करते हैं, जिसका अंगूठा उंगलियों तक टकराए, मगर शर्त ये होनी चाहिए कि वो नीचे से स्टार्ट हो। और अगर अंगूठा उंगलियों को टकराए
तो ऐसे लोगों में जो है आज़ादी का जज़्बा जो है ना बहुत देखने में आया है। वो लोग जो है अ, बेचैन टाइप के लोग होते हैं इन अ पॉजिटिव वे कि वो लोग कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं और और एहतियाती तदबीर के साथ करते हुए करना चाहते हैं, यानी कि हिफाजत को मद्देनज़र रखने वाले होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की जो सोच होती है आप इस तरह नहीं कभी उनको जो है रीड कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये लोग जो है क्या सोच रहे हैं। इनका अगला कदम इनके दिल में क्या है, ये चीज़ जो है इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और प्लस जो या इनका आइंदा जो कदम होगा वो क्या होगा। ये लोग जो है बड़े बोल नहीं बोलते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, और काफ़ी एनर्जी इनके अंदर जो है हिडन होती है, एनर्जी से भरपूर होते हैं ये अंदर से। इवन दो कि वो अपने ज़ाहिर ना करें चीज़ों को, मगर उनके अंदर ये चीज़ उनको जभी बेचैन करती है। तीसरा दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और काउंट करवाऊँगा, ये कि अगर अंगूठा लंबा हो, जो ये हमने पहले भी कवर किया था, मगर जो कि हमारे अच्छे अंगूठे की निशानियों में ये चीज़ें, तो मैं आपको ये चीज़ फिर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग बिल्कुल अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें ये चीज़। अगर अंगूठा लंबा हो, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो, इधर मकसद ये है अच्छे अंगूठे में बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल से बड़ा हो, तो फिर ऐसे जो फ़र्द होते हैं इनमें हम कह सकते हैं कि ज़हनी सलाहियतें जो होती हैं, वो बड़ी हायर लेवल की होती हैं। इन लोग में जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है और इनका रौब जो है ये लोग अपना बहुत जो है ना रखना चाहते हैं चीज़ों को तरीके से लेकर चलने के लिए। तो इनमें जो है ये चीज़ें बड़ी दलेरीपन होता है और लीडरशिप होती है कि ये लोग उस चीज़ को लेकर चलें। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को अच्छे थंब में गिनवाई थी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये आप लोगों को ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन-सी चीज़ क्या कैरेक्टर को शो करती है, ताकि आप लोग को डॉट बाय डॉट चीज़ को समझ में आए। और साथ में ये लोग लीडरशिप की जो है इनमें चीज़ होती है, जो इन्हें नॉर्मल अंगूठों वालों से अलग कर देती है। अगर नॉर्मल वाले में थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो कि एक एवरेज उसमें आ जाते हैं वो लोग स्केल में जाके, उन लोग छोटे में आ रहे हैं ना लंबे में आ रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ पाई जाएगी, मगर बहुत मियाना रवि में होती है। मगर जो लंबे अंगूठे वाले होते हैं तो उनको ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठा देती है। और इसके अलावा जो अंगूठे का मजबूत होना, वो करेक्टर को स्ट्रॉन्ग विल शो करता है, कि कमज़ोर होना इसका अपोजिट हो जाता है बरहिक्स, और स्ट्रॉन्ग होना उसकी क्वालिटीज़ को स्ट्रॉन्गली शो करता है, डेवलप्ड। इसी के साथ मैं आप लोग को 2 चीज़ें और गिनवाता हूँ कि अगर कभी ऐसा देखने में आए कि आप लोगों को छोटा मगर जो है भारी अंगूठा मिले, यानी कि हैवी अंगूठा हो मगर छोटा हो। तो ऐसे लोगों में देखने में आया है कि ये लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहतात लोग होते हैं। और अगर ज़िंदगी में अगर इन लोगों को किसी से बदला लेना हो या कोई ऐसे मामलात होते हैं, तो ये लोग जो है वक़्त का इंतज़ार करते हैं और फिर वक़्त आने पर जो है अपना पूरा रिवेंज लेते हैं। छोटे अंगूठा मगर भारी अंगूठा। ये मैं आप लोग को एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अगर ज़िंदगी में ऐसे देखने में आए तो इसके कैरेक्टर ये शो होते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है ऐसे भी आप लोग को हो मिल सकता है अंगूठा के देखने में, कि जो लंबा हो और भारी भी हो। तो ऐसे लोगों को देखने में आया है कि जिनका अगर लंबा भी हो अंगूठा और भारी भी हो, ये व इतना ईज़िली नहीं देखने में आता। तो जिसका अगर लंबा अंगूठा हो और भारी भी हो, तो ऐसे लोगों में जो है फिर डबल ख़ुसूसियात देखने में आएँगी आपको, इसलिए कि वो लंबा भी है और भारी भी है। तो आज़ादी का इन लोग में चीज़ होगी, आज़ाद ख़याली होगी, आज़ादी का जज़्बा होगा, आज़ाद किरदार टाइप के होंगे ये लोग, और बहुत ही आप कह सकते हैं कि आला किरदार के ये लोग अच्छे माने जाते हैं, ये लोग बहुत, इनके करैक्टर ऐसे देखने में आया है। और ऐसे लोग जो हैं ज़िंदगी में देखने में आए कि इज़्ज़त और शोहरत हासिल इन्हें होती है। क्योंकि इस किरदार में, इसलिए ये चीज़ में, इस करैक्टर में जो चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं वो ये है, एक तो लॉन्ग थंब भी हो गया है, उसमें बाकी क्वालिटीज़ जो हमने शुरू में गिनवाई थी वो भी आ गई हैं, लॉन्ग थंब भी और भारी अंगूठा भी है। भारी अंगूठा इसका प्लस पॉइंट बन गया और भी ज़्यादा।
जो इन लोगों को जो है, इनकी कुव्वत को जो है ना, किरदार को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और प्लस साथ ही साथ ये लोग जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होते कि बगैर सोचे समझे कुछ करें। ये लोग साथ में बड़े मोहतात भी होते हैं, जो कि इन लोगों को ये काफ़ी अलग कर देती है चीज़। इनको बहुत, इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ये लोग जो है, इनके जो फैसले भी जो लेने की, जो डिसीजंस लेने की जो कुव्वत होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग जज्बाती नहीं होते हैं, ये चीज़ इनको काफ़ी अलग कर देती है। यानी कि अगर हम इनको सिंपल पॉइंट्स में अगर हम इसको कहें कि ये जो तवील और जो भरा हुआ अंगूठा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको पॉइंट्स में मेंशन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग फ़र्द जो हैं ज़हीन होते हैं और खुश किरदार होते हैं लोग, और इनके अंदर किरदार में स्ट्रेंथ होती है, कुव्वत। और वो क्यों होती है? भारी अंगूठे की वजह से, जो कि इनमें करैक्टर ये चीज़ शो करती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी चीज़ कवर की थी, साथ में मैं आप लोगों को बताऊँ कि देखें, ये अच्छे अंगूठों की निशानियाँ है कि अगर अंगूठा लंबा हो साथ में, जैसे मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स गिनवाए थे। इसी के साथ अगर हम इस तरह ले लें कि अगर छोटा अंगूठा हो और भारी हो, तो फिर हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी, अगर अंगूठा छोटा होता है तो फिर उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे देखने में नहीं आते हैं। तो अगर हम इसको इन वन वर्ड इस तरह हम लोग एक्सप्लेन करें कि अगर छोटा अंगूठा हो और भारी भी हो, तो फिर हम, जैसे हमने पहले वीडियोज़ में इसको डिस्कस किया था, फिर ऐसे लोगों में हैवानी जो कुव्वत का जो है ना, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इनके अंदर कैरेक्टर में देखी जाती है। वो चीज़ों को ज़िंदगी में जो है, हैवानी जो है ना, अपनी जो उनकी जो अंदर ख़सलत आ जाती है, उसकी बेस पे फिर ये लोग ज़िंदगी में चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। हैवानी ज़ोर से, जैसे आप कह सकते हैं, को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इनमें जो है, जो छोटे अंगूठे जो इस तरह जो होते हैं भारी, और इनमें ये भी देखने में आता है कि फिर इनकी जो आदतें वगैरह जो होती हैं, उनमें एज़ सच मैनर्स नहीं होते हैं। दोस्तों ये है अच्छे अंगूठे की निशानियाँ, और साथ में मैंने आप लोगों को उसके अपोज़िट भी जो होते हैं, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या फ़र्क आ जाता है। कोई हाथ ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सिर्फ़ इंसान ज़िंदगी में कोई परफ़ेक्ट नहीं होता है। किसी में कुछ क्वालिटीज़ देखने में आती हैं, तो किसी में कुछ होती हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि जो शख़्स जैसा होता है, अगर वो अपनी फ़ील्ड में, ज़िंदगी में उस जगह पर लग जाए, जिस टाइप का वो है, तो फिर वो शख़्स उस फ़ील्ड में कामयाब हो जाता है। अगर उसी चीज़ को आप पॉज़िटिवली यूज़ करें और लेके चलें, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। हर इंसान में अच्छाई-बुराई हो सकती है, कोई परफ़ेक्ट नहीं होता, मगर सही चीज़ को सही जगह इस्तेमाल करना और सही फ़ील्ड में जाना और अपने आप को उस लिहाज़ से लेके चलना, वो है कामयाबी। और इसी चीज़ को हम लोग लेके चलना चाह रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझें, अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट एनालाइज़ करें तरीके से, ताकि आप लोग अपने आप को समझ के अपने आप को ज़िंदगी में उस तरफ लेकर चलें। इसलिए आप लोगों को अपनी वीकनेस, अपने प्लस पॉइंट्स का पता होगा, तो आप लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छा और लेकर चल सकेंगे। तो दोस्तों हम लोग इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मज़ीद थंब पर बात करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को मज़ीद उसके बारे में, थंब के बारे में और इन डिटेल समझाऊँगा, जो कि हमारा एक दूसरा डिफरेंट टॉपिक होगा। दोस्तों आप लोगों को अगर कोई सवाल हो, और अगर आप लोग कोई चीज़ पूछना चाहें, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत-बहुत। सी यू।